हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप लो वाइब्रेशन में हैं कि हाई वाइब्रेशन में हैं। और अगर लो वाइब्रेशन में है तो हम कैसे वापस से जो है अपने आप को जो है वो हाई वाइब्रेशन में पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं तो ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। जैसे जो चीज़ें होती है कि लाइक एंगर हो गया, ग्रीड हो गया, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जेलसी हो गई, इनसिक्योरिटीज़ हो गई, पॉजेसिव किसी के लिए होना, वो चीज़ें हो गई। ठीक है ना। कंपेयर करते हैं अगर किसी से अपने आप को, तो वो भी लो वाइब्रेशन में आ रहा है। और हम लोग अब जब ये चीज़ें करने लगते हैं दैट मीन्स कि हम लोग जो है वो हाई वाइब्रेशन से लो में आ चुके हैं। हमें वापस से जो है वो हाई वाइब्रेशन में जाने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें जो है जिससे हम लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं कि लाइक अगर अब हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों से बातें करने में स्पेंड करते हैं। ऐसा है कि हम लोग जो है वो एम्पैथ्स हैं। हम जो है किसी की भी एनर्जी जो है वो इजीली कैच कर सकते हैं। सराउंडिंग में क्या चल रहा है, पर्सन के मन में क्या चल रहा है, या उसकी एनर्जी अगर लो होगी तो अगर उनसे कांटेक्ट में भी आए या उनसे बात भी की तो भी हम लोग जो इजीली जो है उनकी एनर्जी कैच कर सकते हैं। या किसी से बहुत देर बात कर ली फ़ोन पे, लाइक पता है यही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं अपनी मस्ती में अभी चल रही थी कुछ टाइम से, और मैंने इतने सारे फ्रेंड्स बना दिए। लाइक कुछ तो मेरे यहाँ के भी है, कुछ मैंने अपने डिवाइन फेमिनिन फ्रेंड्स भी बना दी थी। तो कंटिन्यूसली फिर सबसे बातें होती थी, कभी स्कूल फ्रेंड्स होती थी, कभी कॉलेज फ्रेंड्स होती थी, कभी डीएफ से हो गई, किसी ना किसी डीएफ से भी जब बातें होती थी। फिर उसके बाद में क्या हो गया ना, मैं उनसे बात में रोज़ एक ना एक दिन छोड़ के जो है उनसे बातें चलती रहती थी, और 1-2 घंटे कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। फिर क्या हुआ ना कि यार मैं इतनी लो चली गई ना, रोज़ मेरी एनर्जी इतनी खींच रही थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर कभी किसी ऐसा नहीं कि खाली उनसे ही, या तो कभी घर में भी तो लोग होते हैं, उनसे भी तो बातें होती ही हैं, कोई फ्रेंड आ जाता है घर पे, तो फिर बहुत एनर्जी सोक हो रही थी मेरी, और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि यार ये व्हाट्स हैपनिंग विथ मी, व्हाट्स गोइंग ऑन। इतना वर्क भी कर रही हूँ तो भी ऐसा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, चल क्या रहा है ये सब चीज़ें। फिर देन उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, अपन जब ज़्यादा किसी से बातें भी करने लगते हैं ना, तो क्या होता है ना, उससे भी हमारी एनर्जी जो है वो हम वेस्ट होती है, और हम लोग जो है आगे वाले के इमोशंस तो पकड़ते ही है। जब किसी कॉन्टैक्ट में बातें बातें भी करते हैं तो उनकी एनर्जी सोख लेते हैं, तो हम लोग लो हो जाते हैं। उनके कुछ नेगेटिव इमोशंस है वो हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है ना। तो ये लाइक कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट मैटर जो है वो खेलता है इस चीज़ के अंदर, कि अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो उससे भी ऐसा फ़र्क पड़ता है। फिर हम नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। फिर हम लोग गुस्सा भी कर सकते हैं। फिर इनसिक्योरिटीज़ जो है वो भी आ सकती है हमारे अंदर, सेल्फ लव की कमी भी हो सकती है, कॉन्फिडेंस की कमी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया अभी कुछ टाइम पहले। फिर मैंने कहा यार बस बहुत हो गया। फिर उसके बाद में जो है मैंने सोच लिया कि यार अब मुझे जो है वो हाई वाइब्स में जाने की ज़रूरत है। हाई वाइब्स में जाने के लिए जो है वो फर्स्ट काम जो मैंने क्या किया, अब देखो मैं बता रही हूँ कैसे आप हाई वाइब्स में जा सकते हो। कि हाई वाइब्स में जाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज़ जो है वो मैंने की, वो मैंने जो है सबसे कांटेक्ट कट कर दिया। यानी कि मैंने सबसे फ़ोन पे ज़्यादा बातें करना बंद कर दी। और दूसरी चीज़ पता है क्या हुई, मेरा जो है वो फ़ोन ही टूट गया। सबसे जो अलग ही बात हुई वो ये हुई कि जो फ़ोन ही था वो टूट गया। तो यानी कि जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में फ्रेंड्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही कट हो गए। अब मेरे पास उनके पास नंबर ही नहीं है उन लोगों के, तो कांटेक्ट में कैसे जाऊँ। तो वो चीज़ नहीं रही। अब मैं चाहूँ तो जाकर भी किसी को फ़ोन नहीं कर सकती। तो वो चीज़ भी हो गई। फिर ये हुआ कि जिनसे बहुत बातें करती थी फिर उनको भी कह दिया कि नहीं अभी मेरे को कोई बात नहीं करनी है, मेरे को जो है वो अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। एक दो जो भी है और ये अब समझदारी होती है, उनको ज़्यादा इतना और जो समझदार है वो समझ जाएगा, जो नहीं समझता है तो फिर दैट्स ओके, ठीक है फाइन।
क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, खाली हमें बातों में नहीं निकालनी है, हमें हमारे ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में भी ले जाने के लिए जर्नी है ये। तो वही है कि मैं वही चीज़ कर रही थी। फिर उसके बाद में मैंने ऑलमोस्ट सबसे जो है कॉन्टैक्ट्स कट कर दिए, बहुत कम बातें अब करने लग गई हूँ फ़ोन पे भी कि नहीं। और अब सेशंस का भी सोच लिया है, क्योंकि यार मैंने देखा है 1 घंटा सेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं होता 1-1 घंटा हम लोग सेशन लेती हूँ। बात होती है टिपिकली सब मैरिज जो है, हाँ उस टाइम मैं सेशंस भी ले रही थी। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, सेशन का टाइम सिर्फ ओनली 30 मिनट्स ही इनफ है। तो अगर अब सेशन भी चाहिए होंगे तो 30 मिनट्स अब बहुत ज़रूरी हो तो फिर मैं फ़ोन पे बात करूँगी। 30 मिनट्स का ही सेशन होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, कोई समैरी वमैरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी का भी ध्यान रखना है अपनी, है ना। तो इसलिए तो यही चीज़ है। सेकंड चीज़ जो है वही कि सबसे जो है कांटेक्ट कम कर दिया, ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करनी, कम टाइम पे बात करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। दूसरी चीज़ जो है वो रेगुलर प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो हमें करनी है। आपको मेडिटेशन करते हो तो वो कीजिए, योगा करते हो तो वो कीजिए, या कुछ जिम जाते हो तो वो कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है XYZ आप वो कर सकते हो। मूवमेंट करना है, कुछ ना कुछ अपना केयर करनी है बॉडी की, ठीक है ना। तो वो चीज़ें जो है वो आपको करनी है। थर्ड चीज़ जो है, एक मैंने सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट कर दिया, तो सॉल्ट बाथ से भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील होता है। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप सॉल्ट बाथ जो है वो ले सकते हो। तो ये चीज़ें जो है वो मैं करने लगी और धीरे धीरे वापस से जो है वो बैलेंस हो गया, हाई वाइब्स में जो है वो मैं आने लग गई। तीसरी चीज़ जो है वो है प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। कोई भी अच्छी बुक है वो पढ़िए, जो अच्छा लगता है, जो बुक आपको अच्छी लगती है वो पढ़िए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। जब XYZ दिमाग में फालतू बातें घूमती है तो उससे भी क्या होता है ना कि हम लोग वापस से लो हो जाते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि फालतू एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, अच्छे प्रॉपर काम में ही आपको एनर्जी लगानी है, आपको ये कोशिशें करनी है। और तो वही किया। फिर कोई क्रिएटिव वर्क आपकी इच्छा है तो वो कीजिए, अपने मटेरियलिस्टिक वर्क है वो तो उसमें एनर्जी लगाइए, स्पेंड कीजिए, अच्छे कामों में एनर्जी लगाइए, वो करने ये चीज़ें जो है वो करना है। और रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, हम वापस अगर थोड़ा सा भी लो होते हैं तो वापस हाईवे में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अपनी ऑरा जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, एकदम अच्छा अच्छा फील होगा। और जब हाई वाइब्स में होते हैं, अब जो चीज़ है वो मैं बताऊँगी ये है कि हाई वाइब्स में आने के बाद आपको कैसा फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, जॉय लगेगा, बैलेंस रहोगे, फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जीज बैलेंस रहेगी, हैप्पी हैप्पी फील करोगे, और चीज़ें समझ में आएगी किसको कैसे डील करना है, किसको कैसे नहीं डील करना है। अगर ज़्यादा एनर्जी किसी पे नहीं लगाओगे, एनर्जेटिक रहोगे, ऑब्वियसली ज़्यादा किसी पे वेस्ट नहीं करोगे, फालतू कहीं और नहीं लगाओगे, तो ये फ़ायदे जो है वो आपको मिलेंगे। इंट्यूटिव भी होगे, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो भी मैनिफेस्ट होने लगेगी। आज ये सोचा और थोड़े दिन में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो गया। ये चीज़ें तो है, मतलब इतनी ज़्यादा होती है ना। जैसे मैंने आज बोला यार ये चीज़ मुझे चाहिए, और थोड़े थोड़े दिन में ही मतलब वो चीज़ जो है वो मेरी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो हाई वाइब्रेशन के अपने कुछ अलग फ़ायदे हैं, हम कनेक्टेड फील करते हैं सबसे, लव, जॉय, लव, बीइंग, इतनी प्यारी प्यारी फीलिंग्स आती है ना, क्या ही कहें। सो आई होप आपको मतलब समझ में आया हो कि ओवरऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को जो है वो बैलेंस होके चलने की ट्राई कीजिए, ठीक है ना। और बैलेंस रहोगे तो अच्छे से चीज़ों को डील कर सकोगे, अच्छे से कार्मिक अकाउंट्स को भी डील कर पाओगे। अगर बैलेंस नहीं रहोगे और लो वाइब्रेशन में रहोगे तो हो गया आपका, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।